मुश्किलों में संभलने का नाम होती है जिंदगी, मुश्किलों में संभलने का नाम होती है जिंदगी, खुद पर भरोसा रखने का नाम होती है जिंदगी। हालात अनुकूल हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं मेरे दोस्त, हालात अनुकूल हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं मेरे दोस्त। बस विपरीत हालात में कुछ कर दिखाने का नाम होती है जिंदगी, बस विपरीत हालात में कुछ कर दिखाने का नाम होती है जिंदगी। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, हालात आपके अनुकूल हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बट हालात यदि आपके विपरीत हैं और उस टाइम पे यदि आपने अपनी मंजिल को पाई, आपने कुछ अलग करने का प्रयास किया, तो ये आपकी खूबी को, आपकी काबिलियत को दर्शाता है। आइए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज टोटल वीडियो नंबर 6 है, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। व्हाट? पैसिव वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके पहले यदि आपने असर्टिव सेंटेंस की वीडियोस को नहीं देखा है, उसके प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है डियर स्टूडेंट्स, वहां से जाके फटाफट आप देखिए उसको। आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वीडियो में कुछ डिलेज हो रहा है, उसके लिए पहले तो आपसे सॉरी बोलना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, कुछ डिलेज हो रहे हैं, बट आप चैनल पे बने रहिए, अन्य वीडियोस को भी देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। ध्यान से देखिएगा, आज टोटल डे नंबर है आपका 6। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, पैसिव वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो पहली चीज हम ये समझने का प्रयास करते हैं डियर स्टूडेंट्स, पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आप वीडियो स्किप करके देखेंगे या फिर आधा अधूरा देखेंगे तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, हम बात करें यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, ये दो टाइप से बनता है, और वो दो टाइप कौन से जरा ध्यान से देखिएगा। जो पहला आपका टाइप है हेल्पिंग वर्ब टाइप, दूसरा है WH वर्ड टाइप। ओके, पहला टाइप है हेल्पिंग वर्ब टाइप और दूसरा क्या है? WH वर्ड टाइप। तो आज हम लोग क्लियर करेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब टाइप को, ठीक है? तो बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइए, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। आपको मैं इतनी बार इसको रिपीट करा दूंगा कि आप एक बार यदि इस वीडियो को आपने देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि दोबारा आपको फिर वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। अगर देखने भी पड़ी तो आप मात्र इसे रिवीजन करेंगे, आप सीरियसली इसको देखने नहीं पड़ेगा। ओके, लेकिन हाँ पहली बार में आपको इसको सीरियसली देखना पड़ेगा। ओके, चलिए देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग ऑफ टाइप को। ओके, चलिए देखिए, इससे हम पहले बात करें हेल्पिंग ऑफ टाइप में। तो देखिए पहली चीज क्या है कि किसी भी सेंटेंस में, सेंटेंस यदि आपका इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि आप हेल्पिंग ऑफ टाइप बना रहे हैं ना, तो इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप जितने भी टेंसेस के पैसिव वॉइस बनाते हैं, लाइक दैट, इंडेफिनिट के तीनों पार्ट को, कंटीन्यूअस के दो पार्ट को और परफेक्ट के तीन पार्ट को, ओके, इसमें जब हम सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे एक्टिव वॉइस में, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, ठीक, मेन वर्ब के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इतना बात को ध्यान रखना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करना है। एक बात और ध्यान रखना होगा आपको कि जब आप इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जिस टेंस में उसको चेंज करेंगे उसके हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ईटीसी लिखेंगे, बाय लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर पुट करेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है कि नहीं एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क होगा लेकिन पैसिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। ऐसी गलती करने की कोशिश न करिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ होता है आपका नरेशन में, जहां पर हम सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करते हैं तो वहां पर हम उसे उसकी मतलब लास्ट में क्वेश्चन मार्क का पुट नहीं करते हैं, बट पैसिव वॉइस में आपको हर हाल में क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं, कॉमन सा स्ट्रक्चर सबके लिए होता है, देखिए ध्यान से। यहां पर हम बात करेंगे पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट एंड व्हाट पास्ट।
पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दोनों को हम लोग साथ में पढ़ेंगे, लेकिन पहले कॉमन से स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं। देखिए ध्यान से, हम बात करें एक्टिव की, तो सबसे पहले हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में पुट करते हैं हम क्या, क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब इसी को हमें पैसिव में कन्वर्ट करना होता है, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हम क्या करते हैं, देखिए यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब भी होगा, अर्थात जिस हेल्पिंग वर्ब को जिसमें चेंज करना होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट किसका, ऑब्जेक्ट का, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म etc बाय, ऑब्जेक्ट होगा यहां पर किसका, सब्जेक्ट का, और लास्ट में क्या पुट कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये बात आपको हर हाल में ध्यान रखनी ही पड़ेगी, इसका ध्यान रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म etc बाय, ऑब्जेक्ट किसका, सब्जेक्ट का, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को। वैसे तो स्ट्रक्चर आप ये जो 8 टेंस आप बनाते हैं ना, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, ये आप सब पर लागू कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। सारे टेंसेस पे आप इसको लागू कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है, इसमें थोड़ी सी कॉमन सी बात है ना, आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना तो आप अच्छी प्रकार से बना लेंगे। देखिए ध्यान से, आप जैसे हमने यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, राइट, आप यदि आएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में भी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी, इसके बाद आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर लें, पास्ट परफेक्ट की बात कर लें, फ्यूचर परफेक्ट की बात कर लें, सब में कॉमन स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में ऐसे मिलेगा, पैसिव वॉइस में ऐसे मिलेगा। बस आप टेंस के अकॉर्डिंग उसके हेल्पिंग और मेन वर्ब चेंज करते रहेंगे, ओके। तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में। जब बात करेंगे यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर हम बात करें तो ये एक्टिव वॉइस में आपको कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे डू, ऑब्लिक डज, ऑब्लिक डिड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया और ये पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद आपने लिखा सब्जेक्ट, ठीक, फिर उसके बाद आपने लिखा मेन वर्ब, अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब यदि हम बात करें इसको चेंज करने के लिए पैसिव वॉइस में, ध्यान से देखिएगा, यदि जब हम इसको चेंज करते हैं पैसिव में, पैसिव में तो ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या हो जाता है, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा। देखिए आपने सर्टेन ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट होता है। तो अब ये हेल्पिंग वर्ब सीधा यहां पे आ जाएगा, तो इज एम आर, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, इसका प्रयोग आई के साथ एम का, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट की, तो इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट होता है पास्ट कंटीन्यूअस में, जिसके हेल्पिंग और वाज वर्ब होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे वाज ऑब्लिक वर, ओके। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट किसका, ऑब्जेक्ट का, जैसा है ना यहां पर देखिए पैसिव वॉइस में, हेल्पिंग और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यदि etc कुछ है तो लिख दीजिएगा, बाय लगा दीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो आपको मैं बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ध्यान से कुछ बातों को देख लीजिएगा कि जैसे आप प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट को कन्वर्ट करेंगे तो ये प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट जो आपका है ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। दैट मींस बताना आपको यहां पर ये है कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट कन्वर्ट होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। आपके स्ट्रक्चर से यहां पर है। अब हम थोड़ा एग्जांपल की इसमें बात कर लें। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, पहला एग्जांपल देखिएगा कि डज ही सिंग ए सॉन्ग, डज ही सिंग ए सॉन्ग, डज ही सिंग ए
सॉन्ग। अब देखिए यहां पर है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहां पर ही आपका सब्जेक्ट है, ए सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ए सॉन्ग को हम इधर बाहर लेके आएंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो ए सॉन्ग। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम ध्यान से देखिएगा, हम गलती हम कर रहे हैं यहां पे। देखिए सबसे पहले सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो ये हेल्पिंग वर्ब यहां पर लिखी जाएगी, तो हम लिखेंगे। अब देखिए हमें एक चीज और ध्यान देना होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। हमने पहचान लिया ये सब्जेक्ट और ये क्या ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट आप देखिए सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये सब जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है। तो इस डज अर्थात हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर हम हेल्पिंग वर्ब भी रखेंगे। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज रखेंगे। फिर ए सॉन्ग, ठीक। इसके बाद हमें रखना मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म जो आपको दिख रहा होगा। देखिए इज बाज वर्ब में से कोई एक, तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इज रख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यहां पे रख दिया। उसके बाद मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म, तो सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है, तो इज अ सॉन्ग संग बाय हिम, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल लेते हैं। डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। देखिए ध्यान से, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहां पर यदि आपको नेगेटिव बनाना है तो आपको सिंपली एक चीज करना होगा, इस जो ऑब्जेक्ट का आप सब्जेक्ट बनाओगे उसके बाद नॉट लगा देना। ओके, अब देखो ध्यान से, डू है, अब यू के हिसाब से डू लिखा है, लेकिन ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्रिकेट सिंगुलर है, तो फिर यहां पर इज लिखेंगे हम। इज, ये आपका एक्टिव रहा, ये आपका पैसिव रहा, ये आपका पैसिव है, ये आपका एक्टिव है। ओके, तो इज क्रिकेट लिखेंगे, इज क्रिकेट। अब देखिए इसमें नॉट लिखा है तो क्रिकेट के बाद जस्ट नॉट लगाएंगे। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, बाय यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन गया, इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय यू, इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय यू। क्लियर। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की एग्जांपल की, हम बात कर लें। डिड यू नॉट हेल्प द पुअर, डिड यू नॉट हेल्प द पुअर। सिंपल सा दिख रहा है, आपका पास्ट इंडेफिनिट है, जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो देखिए यू यहां पर सब्जेक्ट है, द पुअर क्या है, ऑब्जेक्ट। अब द पुअर यहां प्लूरल है, जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो वाज वर होता है, तो यहां पर हम यूज करेंगे वर का, पैसिव में वर द पुअर, वर द पुअर नॉट हेल्प्ड बाय यू। तो ये तीन एग्जांपल के सारे डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया। अब देखिए दो एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट के इसलिए थे कि डू और डज का था, और एक आपका डिड का था। सारे सब्जेक्ट के साथ हम डिड का प्रयोग करते हैं। ओके, तो मल्टीपल एग्जांपल आपके आएंगे, लेकिन इन एग्जांपल्स के थ्रू आप ये समझने का प्रयास करिए कि हम कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो कुछ इस तरह से बनाते हैं, कॉमन स्ट्रक्चर सब पे आपका आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये रहे आपके एग्जांपल्स। अब हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ, जिसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। चलिए देखते हैं। तो हम इसे मिटा रहे हैं, आप फटाफट इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, आपने ले लिया शॉर्ट स्क्रीन, तो अब हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, चलिए देखिए। आप मत मिटाइएगा, हम यहाँ पे बस मिटा देते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कॉमन सा स्ट्रक्चर यहां पर ये सबके लिए है, बट यदि हम इनमें भी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, थोड़ा सा बदलाव यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिएगा
कि आप लिखेंगे सबसे पहले शैल या विल। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट भी कन्वर्ट किया जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ही, तो विल शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक बात ध्यान रखेंगे, हमेशा शैल विल ये मॉडल्स हैं, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है। ओके, अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, हम जब उसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो विल और शैल यहां पर आएगा ही, लेकिन आप गौर करेंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है शैल प्लस विल प्लस बी होती है, शैल विल प्लस बी होती है। तो आप यहां पे सब्जेक्ट लिखेंगे लेकिन ऑब्जेक्ट का, उसके बाद बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटीसी बाई ऑब्जेक्ट किसका, सब्जेक्ट का, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इतना आपको ध्यान रखना। हाँ, इसका निगेटिव करना है आपको, तो आप क्या करेंगे कि विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट किसका, ऑब्जेक्ट का, प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी बाई ऑब्जेक्ट किसका, सब्जेक्ट का, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। आई होप इतना आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, देखिए नॉट आपको लगाना है, सीधा आप क्या करिए, हेल्पिंग वर्ब जो आपने यहां पर हेल्पिंग वर्ब लिखा है विल और शैल, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दीजिए, नॉट लगाइए, उसके बाद भी लिखना। ध्यान रखिएगा, अगर पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन रहा है उसके बाद भी आएगा, लेकिन नेगेटिव करना है तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नॉट प्लस बी। इस मेथड को आपको ध्यान रखना होगा, और इसके बाद आप यूज करेंगे मेनू की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, विल ही नॉट क्लीन विल ही नॉट क्लीन दिस रूम। ध्यान दीजिएगा यहां पे जरा स्टूडेंट्स। अब यहां पे क्या करना, देखिए हमने पहले निगेटिव ले लिया, तो ये तो है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो अब देखिए यहां पर सिर्फ आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, अन्यथा सबके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और दिस रूम यहां पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसके साथ विल का ही प्रयोग करेंगे, तो हम लिखेंगे पैसिव वॉइस में। सबसे पहले देखिएगा विल शैल में से एक, तो विल लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो विल दिस रूम हो गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे बी, थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, तो विल दिस रूम बी क्लीन्ड बाय ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो विल ही नॉट, हाँ एक चीज और, यहां पे सेंटेंस नेगेटिव है, तो आप जरा इसको ध्यान रखेंगे कि विल दिस रूम, नॉट यहां पे लगाना होगा, सॉरी मैं भूल गया जल्दीबाजी में, ध्यान दीजिएगा। नॉट आपको कहां रखना है, सब्जेक्ट के बाद रखना है, तो विल दिस रूम नॉट बी क्लीन्ड बाय हिम। अगर इस पॉजिटिव जैसे सेंटेंस है कि शैल, एक्टिव में शैल के साथ आई का यूज करते हैं, शैल आई हेल्प द पुअर, शैल आई हेल्प द पुअर। आई यहां पर आपका सब्जेक्ट है और द पुअर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब द पुअर के साथ शैल तो आएगा नहीं, विल आएगा, तो देखते हैं कि लिखेंगे विल द पुअर, अब इसके बाद बी लिखेंगे क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, देखिए बी यहां पे है, बी हेल्प्ड बाय, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बिल्कुल कॉमन सा है, बस आपको डिस्टर्ब करेगा बी। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो जो ऑब्जेक्ट का आप सब्जेक्ट बनाओगे उसके बाद भी रख देना, और जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो आप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी रखिएगा। ये आपको ध्यान रखना है, और कुछ नहीं करना है, सारे स्ट्रक्चर्स आपके बिल्कुल वैसे ही हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये
बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आया होगा। और आपको समझ में आया डियर स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपसे बोलने जा रहा हूं कि जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, बस शेयर करिए। जो भी देखेगा चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बेल आइकन प्रेस किए नहीं जाएगा, दैट्स माय गारंटी। अगर मुझको अपने कंटेंट में इतना दम है तो बिल्कुल मैं इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपने इसको एक बार सीरियसली अच्छे से देख लिया तो डाउट की कोई संभावना ही नहीं बचती। और जो मेरी वीडियो को एक बार देखेगा वो बिना सब्सक्राइब किए रह भी नहीं पाएगा, दैट्स माय गारंटी। इतना मुझे विश्वास है, दैट्स माय बिलीफ, दैट्स माय गारंटी, जो भी आप कह लीजिए। लेकिन हाँ, जरूर शेयर करिए, टाइमली पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स। अभी टाइमिंग से रिलेटेड टाइमिंग में कुछ बदलाव हुआ है और टाइमिंग में आपको बताना चाहूंगा कि जो टाइमिंग इसकी अब है, शाम को 6:30 बजे आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, 7 बजे एक और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी और शाम को 7:30 बजे या 8 बजे आपको लाइव सेशन देखने को मिलेगा। फिर से टाइमिंग ध्यान से नोट कर लीजिए आप, शाम को 6:30 बजे रिकॉर्डेड सेशन रिकॉर्डेड होगा, 7 बजे या उसके बाद 7 बजे या उसके बाद फिर एक रिकॉर्डेड सेशन होगा। मतलब जब ये 6:30 बजे स्टार्ट होगा, अगर इसकी ड्यूरेशन आधे घंटे से ऊपर जाती है तो 7 बजे के बाद, नहीं तो आधे घंटे से कम होती है तो 7 बजे स्टार्ट होगा सेकेंड रिकॉर्डेड सेशन और उसके बाद 7:30 या 8 बजे से आपका लाइव सेशन होगा, जो पहले होता रहता था। ठीक है, तो आप सेशन में अंत तक जरूर बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप जरूर पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।